चलिए हम शुरू करते हैं इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर ब्लॉक। हेडर फुटर क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा किसी भी रजिस्टर में, किताब में, पेज के ऊपर एक हेडिंग लिखा रहता है, या फिर पेज के ऊपर कोई पेज नंबर है ना, या रजिस्टर वगैरह में यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें आप डेट एंड टाइम लिखते हो, पेज नंबर लिखते हो, ठीक है ना। नीचे साइड आप पीटीओ वगैरह लिखा देखते हो, तो ये हेडर फुटर कहलाते हैं। जो पेज के ऊपर होता है हेडर होता है, और पेज के नीचे फुटर होता है। इन्हीं की सेटिंग करने का आज हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला है हेडर। हेडर पर जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ आपको कुछ ब्लैंक मिल रहा है ना। 3 जगह डेटा लिखने का मिल रहा है, एक लाइन के साथ लिखने का मिल रहा है, और आपको ये इस तरह का फॉर्मेट मिल रहा है। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन मिलते हैं अपने को फुटर में। ये देखिए, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जगह आपको पेज नंबर डालने हैं, तो फिर से वही ऑप्शन मिलते हैं कि पेज नंबर रखना कहाँ है ना। राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में, राइट में, है ना, इस फॉर्मेट में रखना है। तो ये ऑप्शंस आपको यहीं पर दिए जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए एक एक काम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं आज। हेडर पर जाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ कुछ लिखना है। ये देखिए, तो टेक्स्ट टाइप आपका सिलेक्ट हो गया, और जो हेडर आप पहले पेज पर दोगे वही हेडर आपका सभी पेजेस पर अप्लाई होगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा टीएमसी, तो ये टीएमसी जो आपने लिखा है, ये हर पेज पर जाना चाहिए, हर पेज पर अप्लाई होना चाहिए, है ना। और जब बाहर आना है तो या तो क्लोज कर दो या फिर बाहर डबल क्लिक कर दो। ये देखो, यहाँ पर टीएमसी लिखा है, यहाँ भी टीएमसी लिखा हुआ है, इस पेज पर भी टीएमसी, मतलब लगभग हर पेज पर आपको ये टीएमसी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये कहाँ से कर पा रहे हैं हम? ये कर पा रहे हैं हेडर एंड फुटर से। डबल क्लिक करोगे आप उसके पास, तब भी आपका हेडर फुटर सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। हम इसका जो है पूरा ब्लॉक समझने का कोशिश करते हैं। जब हम हेडर सेक्शन या फुटर सेक्शन को एक्टिवेट करते हैं, ऑटोमेटिकली डिज़ाइन नाम का ब्लॉक आ जाता है। इसको देखते हैं। ये 3 ऑप्शन आपको वहाँ इंसर्ट में भी मिल रहे थे यहीं पर, और यही 3 आपको डिज़ाइन में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इनको यहाँ से समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो या तो आप लिख लो इस तरह से, या फिर आप अंदर की जो सेटिंग है ना उनका यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम डालना है, डाल सकते हैं। क्विक पार्ट्स आप डाल सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो। पिक्चर मतलब लोगो वगैरह आपने देखे होंगे ऊपर यहाँ बने हुए, है ना, तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हो, है ना। अगर आप हेडर सेक्शन में हैं तो फुटर पर स्विच कर सकते हो, फुटर पर है तो हेडर पे आ सकते हो यहीं से, है ना। प्रीवियस सेक्शन वही कहलाएगा, नेक्स्ट सेक्शन ये कहलाएगा। ये हेडर की बात कर रहा है और ये फुटर सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज है, डिफरेंट ऑड एंड इवन है, और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, ठीक है। ये 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा, कई किताबों में देखा होगा कि पहले पेज पर कोई हेडर फुटर नहीं होता है, दूसरे पेज से हेडर फुटर शुरू होता है। और जैसे ए इवन है, मान लीजिए कौन सा है, 2 है, पेज नंबर 2, 4, 6, 8, 10 उन पर अलग होते हैं, और 1, 3, 5, 7 पर अलग होते हैं। पोजीशन अलग अलग होती हैं, तो वो यहीं से मैनेज की जाती हैं। देखते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज हमने रखा, मान लीजिए पहले पेज पर हमने कोई हेडर नहीं डालना है, ठीक है। डिफरेंट ऑड एंड इवन हमने रखा, मतलब जो हम, जैसे ये नंबर कौन सा है, मान लीजिए दूसरा है, दूसरे पर जो दे रहे हैं वो चौथे पर भी जाएगा, छठवें पर भी जाएगा, 8वें पेज पर भी जाएगा। और जो भी हम यहाँ से पेज नंबर 3 पर देंगे वो 3 पर भी जाएगा, 5 पर भी जाएगा, और 7 पर और 9 पर भी जाएगा। मतलब सभी इवन पर जाएगा और सभी ऑड्स पर जाएगा। ये टिक करने से शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शो कराना है या नहीं कराना। देखिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको अनटिक कर दिया है। आप टिक कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट लौट आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं इसको? चलिए हम तीनों का यूज़ करते हैं। हमने कहा डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब पहले में कोई हेडर फुटर नहीं दे रहे हैं, है ना। दूसरे में मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ दे रहे हैं, और हम इसके साथ दे रहे हैं मान लीजिए पेज नंबर, है ना। हमने कहा भैया टॉप में पेज नंबर आपको रखना है, हमने ये रख लिया। किस में रखा ये हमने पेज नंबर? ये रखा है पेज नंबर 2 में। ये देखिए 2 लिखा दिख रहा है, और इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि अपने सेंटर का नाम टीएमसी, ठीक है। यहाँ पर हमने टीएमसी लिखा, ये 2 पर दिया है। पेज नंबर 3 पर हम यहाँ पर फिर से अलग से हमें देना पड़ेगा,
है ना। हमने यहाँ पर मान लीजिए दे दिया, टॉप में तो दिया लेकिन हमने इस जगह पर दिया है पेज नंबर, ये देखिए। और यहाँ हमने लिख दिया है इसके साथ में क्या, कंप्यूटर मान लीजिए, ये लिख दिया हमने कंप्यूटर। और इसको हम मूव करा देते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम इस जगह पर रख लेते हैं, ये देखिए जा रहा धीरे धीरे, ठीक है। ये रखा हमने, केवल 3 पेज इसमें सेटिंग की है। पहला, ये खाली रखा, इसमें कुछ भी नहीं दिया क्योंकि डिफरेंट ऑड इवन था। दूसरा डिफरेंट फर्स्ट पेज था। दूसरा हमने दिया है डिफरेंट ऑड इवन, जो हमने इवन में दिया है वो इवन पेज पर आएगा, जो ऑड में दिया है वो ऑड पेज पर आएगा। और साथ में डॉक्यूमेंट हमने शो करा के रखा हुआ है, ठीक है। इतना करेंगे हम और बाहर आएंगे या फिर हम इसको क्लोज कर देंगे इधर से, ये देखिए। अब पहले पेज पर आप देख रहे हो कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं, क्योंकि हमने नहीं दिया है। हमने दूसरा ऑप्शन लिया था डिफरेंट ऑड इवन, तो जो पेज नंबर 2 पर है जैसे कि टीएमसी, तो ये अपने को 4 पर भी मिलेगा। देखिए 3 में अलग है, कंप्यूटर है, देखिए 4 में टीएमसी है, 5 में कंप्यूटर है, 6 में टीएमसी है, 7 में कंप्यूटर है। तो ये होता है डिफरेंट ऑड एंड इवन। किताबों वगैरह में यही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, डिफरेंट ऑड इवन फॉर्मेट, ठीक है। जो कहाँ से मिलता है, इंसर्ट में यहाँ से मिलता है। और जब हमारा ये ऑप्शन एरिया एक्टिव होता है तभी इस तरह का पूरा रिबन आता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रहती है पोजीशन। पोजीशन से मतलब होता है जैसे ये अपनी जगह लेके चलता है। ये जो आपको एक आउटलाइन दिख रहा है ना, इससे ऊपर इतना रहेगा और खाली जगह इतनी लेके चलेगा। तो हम इसको अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे लाना, ये देखिए नीचे आ रहा है। सेम आप सेटिंग करते हो किसके लिए, हेडर के लिए, और सेम सेटिंग आप कर सकते हो फुटर के लिए, यहीं से। ये देखिए, तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना है ना। और इस आउटलाइन को पकड़ के आप ऊपर नीचे भी करा सकते हो। जो टॉप मार्जिन था मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा था, ये देखिए जगह आप निकलवा सकते हो। तो ये आप कहाँ से कर लोगे, यहाँ से कर लोगे, ये देखिए बनेगा। यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो काम आपने हेडर में किया है सेम टू सेम आप फुटर में कर सकते हो। पेज नंबर डाल सकते हो, डेट एंड टाइम डाल सकते हो, क्विक पार्ट्स, पिक्चर वगैरह, क्लिप आर्ट वगैरह, सारा कुछ आप चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे लेकिन मेनली आपको फोकस करना है इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर। पहला है आपका डिफरेंट फर्स्ट पेज, दूसरा है डिफरेंट ऑर्डर एंड इवन, तीसरा है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।